अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। स्वात में एक ऐसा कातिल है जिसने 5 लोगों को सरेआम कत्ल किया। पुलिस उसको हाथ नहीं लगाती बल्कि डीपीओ गले लगा लेता है उसको। उसे कहता है जाओ तुम आजाद हो। अवाम भी उससे नफरत नहीं करती, अवाम भी प्यार करती है कि तुमने 5 लोगों का कत्ल भी किया, फिर भी हम तुम्हें प्यार करते हैं और सब उसकी हिमायत में है। 5 लोगों का कत्ल करने वाले का नाम है राफी पठान। और राफी पठान ने इन 5 लोगों को क्यों मारा सुन के आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। रात का वक्त था, राफी पठान की बीवी हामिला थी, प्रेगनेंसी केस था, उसकी पेन स्टार्ट हो चुकी थी। वो उसको लेकर अस्पताल में जा रहा था, बच्चे की पैदाइश थी। रात गए का वक्त था और जेब में 1.5 लाख रुपया था, 1,40,000 रुपए थे। लेकर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने रोक के राफी पठान से कहा जो कुछ है हमें दे दो, हम तलाशी भी लेंगे। उसने कहा कुछ भी नहीं है मेरी जेब में, 1,40,000 रुपया, 40,000 तुम ले लो, लाख मेरे पास रहने दो। मेरी बीवी हामिला है, उसकी पेन स्टार्ट है, उसको अस्पताल पहुंचना जरूरी है, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, जाने कैसे देंगे। बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये लाख भी दो। राफी मना करता रहा, वो लेते रहे। इसी बहस के अंदर काफी वक्त गुजरा और उन्होंने राफी से वो 1 लाख रुपया भी ले लिया। फिर गाड़ी की तलाशी ली, फिर औरत की तलाशी ली। सारा तलाशी लेने के बाद जो कुछ उन्हें मिला, छोटी मोटी चीजें भी उन्होंने राफी पठान से छीन ली। इस सारी प्रोसेस के अंदर उसका वक्त काफी जाया हो गया। जब वो अस्पताल पहुंचा, उसने जाके बीवी को एडमिट करवाया। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आके कहती है कि आपकी बीवी दुनिया से जा चुकी है, आपका बेटा भी पैदा हुआ था, वो भी मर चुका। ये सुनकर राफी पठान पागल हो गया। उसे लगा ये दुनिया की क़यामत मेरे ऊपर आन पड़ी है, ये हो क्या गया, कैसे हुआ, वजह तो बताए। मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक आई, लेकिन ताखीर की वजह से, या शायद उनकी इतनी ही जिंदगी थी, या फिर वो 5-6 लोग जो डाकू थे उनकी मौत उनको बुला रही थी। राफी पठान वापस लौटा, उसी सड़क पर गया जहां पे उस डाकुओं ने उनको रोका था। अभी अस्पताल में उसकी बीवी और उसके बच्चे की डेड बॉडी उधर ही पड़ी थी। राफी वापस चला गया, उस जगह पे गया तो लकीली वहीं पे बैठे थे और हंस रहे थे डाकू। 3 डाकुओं को उसने उसी वक्त ब्रश मार के फारिग कर दिया, सांस भी लेने ना दी। बाकी 3 भागे डर के, मौत के खौफ से। आधी रात को कौन हम पे गोलियां चला रहा है उन्हें पता ना चला। 2 को ढूंढ के इसने फिर मारा, 1 भागने में कामयाब हो गया। 5 लोगों को कत्ल करने के बाद राफी वापस गया, जाकर अपनी बीवी को उठाया, बच्चे की बॉडी को उठाया, लाके उनका जनाजा करवाया, तदफीन की। और अब सुबह इस इंतजार में बैठा है कि अभी पुलिस आएगी, मुझे हथकड़ी लगाएगी, ले जाएगी, क्योंकि मैंने तो अपनी अब बदला ले लिया है, अब मैं सुकून से जेल में जिंदगी गुजारूंगा। और इतने में पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि थाने आए। राफी थाने जाता है तो डीपीओ पुलिस उसको गले से लगा के कहता है कि कल रात को पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए, हमने मार दिया। जिन डाकुओं ने आपको रोक के आपके साथ ये काम किया उनको पुलिस ने मारा है, आप जाओ, आप आजादी से फिरो। ये होता है इंसाफ, ये होता है कुदरत का कानून। राफी का नुकसान तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि इन डाकुओं से, इन लुटेरों से इस वतन अजीज की जान छुड़वाए।